लाहौर की वो शाम अजीब थी। न पूरा दिन न पूरी रात। धुंध थी, बारिश की हल्की बूंदें थीं और पुरानी गलियों में फैली उदासी। वो छत पर खड़ी चाय के मग को दोनों हाथों से थामे छत के उस कोने की तरफ देख रही थी जहां बरसों पहले वो अक्सर बैठा करता था। साहिल, आज अगर वो होता, उसने सोचा, तो शायद हंस के कहता, बारिश में तन्हा खड़ी हो, बीमार हो जाओगी। मगर साहिल अब सिर्फ याद में था। जब पहली बार साहिल ने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था, वो एक पुरानी किताब की वरक गर्दानी कर रही थी। सफ़ेद दुपट्टा, काली सादा चादर और बड़ी सी आंखें जो जैसे दुनिया से बेखबर थीं। आपको अदब पसंद है? उसने आहिस्ता से पूछा। उसने चौंक कर उसे देखा। पहली बार किसी ने उससे उसकी पसंद के बारे में सवाल किया था, वरना हमेशा लोगों की नज़रें उसके चेहरे से आगे न बढ़ते। खलील जिब्रान, मंटू और कभी कभार फैज़, उसने जवाब दिया। साहिल हंस दिया। तो हम दोनों कुछ हद तक एक जैसे हैं। ये दो जुमले थे, लेकिन वो दो जुमले उनके दरमियान खामोशी का एक ऐसा पल बना गए जिस पर दोनों रोज़ चलते रहे। वो कभी हाथ में हाथ डाले न चले, कभी चाय के होटलों पर बैठे न दिखे, लेकिन जो था वो खामोशी में था। 5 साल गुजर चुके थे। वो अब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी और साहिल, वो अब कहाँ था ये कोई न जानता था। अचानक ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक फ़ोन कॉल, एक खामोशी और फिर सिर्फ गुमशुदगी। लेकिन कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते। वो छत पर बैठकर रोज़ उसी खामोशी को सुनती थी जो कभी साहिल की आंखों में थी। अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम भरा, साहिल। दिल धड़का। वो कांपते हाथों से फ़ोन उठाती है और उस पार से सिर्फ एक आवाज़ आती है, क्या तुम अब भी बारिश में तन्हा छत पर बैठती हो? वो लम्हा जब फ़ोन की स्क्रीन पर साहिल का नाम उभरा, जैसे वक्त थम सा गया। उसने धीरे से फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ सिर्फ एक सांस थी, लंबी, गहरी और मानूस। क्या तुम अब भी बारिश में तन्हा छत पर बैठती हो? ये सवाल नहीं था, एक याद दहानी थी, एक आदत की, एक खामोशी की जो सिर्फ साहिल ने समझी थी। हाँ, शायद आदतें बदलती नहीं, उसने बमुश्किल कहा। साहिल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, 5 साल में सिर्फ एक बात नहीं बदली, तुम्हारी खामोशी। आज भी सब कुछ कह जाती है। उसके दिल में जैसे कोई पुराना जख्म हल्का सा ठहरा। आंखों में नमी तैरने लगी। कहाँ थे तुम, साहिल? क्यों गए थे बना कुछ कहे? ये सवाल उसके लबों से नहीं निकला, सिर्फ दिल में चीखा। लेकिन शायद साहिल ने फिर से उसकी खामोशी सुन ली। कभी कभी इंसान खुद को खो देता है, संभलने में बरसों लग जाते हैं। मैं तुमसे दूर हूँगा, गया था, मगर तुमसे कभी जद्दा ना हो सका। चंद लम्हों की खामोशी, और फिर उसने धीरे से कहा, कल मिल सकते हैं, वही पुरानी लाइब्रेरी, 4 बजे। दिल धड़कने लगा। मैं आऊँगी। वो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े दरवाजे के पास रखी। अंदर कुछ बदला न था, वही धुंधले शीशे, पुरानी किताबों की महक और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। फिर उसने उसे देखा। साहिल। कुछ बदला हुआ, कुछ वैसा ही, आंखें वही जिन्होंने हमेशा उसकी खामोशी पढ़ी थी, मगर उनमें एक थिकन थी, एक उदासी, जैसे बरसों की रातें जाग कर गुजारी हूँ। तुम वाकई आई हो, तुम वाकई लौटे हो। दोनों की आवाज़ एक साथ निकली, दोनों हंस पड़े। एक छोटा सा लम्हा और सारा माजी उनके बीच बैठ गया। तुम जानती हो, मैं हर बार तुम्हें कॉल करना चाहता था, साहिल ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मगर डर लगता था कि तुमने मुझे भुला दिया होगा, और मुझे हर बार यकीन था कि तुम वापस आओगे। लाइब्रेरी की खामोशी में बैठे वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त उन्हें देखकर थम गया हो। किताबों की पुरानी खुशबू, गर्द आलूद मेज और खिड़की के बाहर हल्की 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 धूप, हर चीज जैसे गवाह बनी हुई थी उन लम्हों की जो वापस आ गए थे। साहिल उसे मुसलसल देख रहा था, जैसे बरसों की प्यास आंखों से बुझाना चाहता हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, एक उनकही, एक उलझन, जैसे कोई लफ्ज लबों पर आकर रख गया हो। साहिल, क्या तुम मुझे सच में बताओगे कि तुम चले क्यों गए थे? इस बार सवाल है लबों से निकला था, मगर आवाज बहुत धीमी थी। साहिल ने नजरें झुका लीं। मैं गया नहीं था, मैं भागा था। किससे? खुद से, अपनी जिंदगी से, और तुमसे भी। उसने आंखें बंद कर लें, जैसे माजी का जख्म दोबारा रसने लगा हो। मेरे वालिद की मौत के बाद मेरे कुंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन सब कुछ बिखर गया था। माँ बीमार थीं, बहन की शादी रख गई थी और जीप खाली थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुम्हें उस अंधेरे में नहीं घसीटना चाहता था जिसमें मैं था।
तो तुमने खामोशी से सब कुछ तोड़ दिया? उसकी आंखों में नमी उतर आई। नहीं, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, खुद से, अपनी टूटी हुई दुनिया से। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वो बोली, और तुम्हें लगा कि मैं ये सब सहा ना पाऊंगी, कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी खुशी के दिनों की थी? साहिल ने नजरें उठाईं। तब यही लगा, आज लगता है तुम मेरी खामोशी से ज्यादा मजबूत हो। उस रात साहिल ने एक खत लिखा। कलम कांप रहा था। मोहब्बत अक्सर लफ्जों से नहीं, कुर्बानियों से पहचानी जाती है। मैं तुमसे दूर रहा ताकि तुम एक रोशन जिंदगी पा सको, लेकिन तुम तो मेरी ही तरह खामोश रही, मेरी ही तरह तन्हा। अब अगर तुम कहो तो क्या हम अपनी तन्हाइयों को एक साथ बांध लें? तुम्हारी खामोशी को मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, उम्र भर के लिए। साहिल ने खत एक पुराने रोमानवी नावल के अंदर रखकर उसे लाइब्रेरी की मेज पर छोड़ दिया। वो जानता था कि वो अगली सुबह हस्बे मामूल आएगी, उसी वक्त, उसी जगह, किताबों के दरमियान अपने दिल के सवाल तलाश करती हुई। उसने जाते जाते एक आखिरी बार उसी पुरानी खिड़की की तरफ देखा, जहां कभी वो दोनों बारिश को तकते थे। आज खिड़की के पार धूप थी। शायद किस्मत का मौसम बदलने वाला था। अगली सुबह वो आई, हाथ में वही पुराना परस। दोपटे की शक्लें अब भी वैसी थीं जैसे बरसों पहले। मेज पर नावल रखा था। दिल के जख्म भी बोलते हैं। उसने चौंक कर किताब उठाई और जैसे ही वरक पलटे, अंदर एक तह किया हुआ खत गिर पड़ा। साहिल की हैंड राइटिंग पहचानने में उसे लम्हा न लगा। वो खामोशी से लाइब्रेरी के कोने में जा बैठी। खत खोला, आंखें नम हो गईं। हर लफ्ज, हर सत्र में साहिल की वो मोहब्बत थी जो कभी जबान पर न आई, मगर दिल में बरसों से सांस लेती रही। खत खत्म हुआ और उसके दिल में जैसे बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी। साहिल पार्क में उस बेंच पर बैठा था जहां कभी वो दोनों शायरी सुनाया करते थे। उसकी नजरें बार बार घड़ी की सुइयों पर जाते। 5 बजने को थे और फिर उसने सफेद दोपटे में लपटी एक आहट सुनी। वो सामने खड़ी थी, हल्की सी मुस्कुराहट, नम आंखें और हाथ में वही खत। जो शख्स मेरी खामोशी सुन सकता हो, उसे जवाब भी खामोशी से ही देना चाहिए। ये कहकर उसने खत वापस उसके हाथ में दिया। साहिल ने खत खोला। अंदर एक नया कागज था। हाँ, मैं तुम्हारी खामोशी में जीना चाहती हूँ, और अगर कभी लफ्ज़ कम पड़ जाएं तो तुम बस मेरी आंखें देखना। साहिल खामोश रहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा, और उस लम्हे में बरसों की दूरी, तन्हाई, गुमशुदगी, सब मिट गया। मोहब्बत चाहे कितनी ही खामोश क्यों ना हो, जब लफ्ज़ों में ढलती है तो दुनिया जाग जाती है। उनकी आंखों में फैसला था, दिलों में सुकून। लेकिन वक्त हमेशा नर्म नहीं होता। 2 दिन बाद साहिल ने उसे बताया, मैं चाहता हूँ तुम मेरी माँ से मिलो, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उसकी आंखों में चमक आ गई, मगर फिर धीरे से बोली, और वो, क्या वो मान गई हैं? साहिल खामोश हो गया। वो मानना चाहती हैं, लेकिन वो तुम्हारे माजी से वाकिफ नहीं हैं। उन्हें डर है कि तुम एक बंद किताब हो, और वो अपने बेटे की जिंदगी में धंध नहीं चाहती। वो हंसती, वो हंसी जो दिल की थी, मगर आंखें नम कर गई। साहिल, क्या हम हमेशा लफ्ज़ों से लड़ते रहेंगे? जब वो साहिल के साथ उसके घर पहुंची, दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। चेहरे पर वही पुरानी तहजीब, माथे पर शक की लकीरें। आइए बेटा, बैठिए। चंद रस्मी जमले, चंद खाली चाय के घूंट, और फिर वो सवाल, बीबी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साहिल के लिए ठीक हो? वो चौंकी, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, शायद मैं कभी भी ठीक न बन सकूं, मगर मैं साहिल के लिए सच हूँ। ये कहकर उसने नज़रें झुका लीं। माँ खामोश हो गईं। उनके दिल में कशमकश थी। साहिल कुछ कहना चाहता था, मगर उसे माँ की आंखों में एक पुरानी थिकन नजर आई, जैसे उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सह रखा हो। उस रात साहिल ने कहा, अगर माँ ना माने तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलोगी? वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे इश्क करती हूँ, बगावत नहीं। जब माँ का दिल बदल जाए तब आकर मुझे ले जाना। वो दिन जैसे रुक गया था। साहिल के दिल में बेचैनी थी और उसकी आंखों में दुआ। हर सुबह वो साहिल से यही कहती, आज अपनी माँ से मोहब्बत से बात करना, जिद से नहीं। वो माँ हैं, दिल की नहीं, खामोशियों की संती हैं। साहिल कोशिश करता रहा, रोज़ थोड़ा सा, निरमी से, एहतिराम से। माँ सुनती थीं, कुछ कहती न थीं, मगर उनके चेहरे पर तब्दीली आने लगी थी। वो अब उस लड़की की बातें सुनती थीं जो कभी एक पराया नाम थी।
और अब एक बेटे की सांसों में रची हुई थी। एक दिन माँ ने साहिल से कहा, वो लड़की आती है तुम्हारे साथ, फिर भी खामोश रहती है, नजरें झुकाए। जी। फिर उसे कल घर बुलाओ, एक बार उससे औरत बनकर मिलना चाहती हूँ, माँ बनकर नहीं। अगले दिन माँ और वो आमने सामने वो किचन में बैठी थी, साड़ी का पल्लो सिर पर, हाथ में चाय का कप। माँ ने उसे गौर से देखा, उसकी सादगी, उसके अंदाज और ख़ास तौर पर उसकी आंखें, जिनमें खामोश मोहब्बत बोलती थी। तुम्हें पता है, मैं अपने बेटे के लिए शहजादी देख रही थी। मैं ख्वाबों की शहजादी नहीं, हकीकत की बेटी हूँ। उसने पहली बार लब खोले, साफ, सच्चे और धीमे लहजे में। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ खुलूस है। अगर आप चाहें तो उसे आपके कदमों में रख सकती हूँ। माँ की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं कहूँ कि तुम अब से मेरी बेटी हो। वो पहली बार चौंकी और फिर आंखें बंद कर लें। ये दुआ कबूल हो चुकी थी। रात को साहिल ने पूछा, क्या तुम अब तैयार हो मेरे साथ चलने को? उसने जवाब में कुछ न कहा, सिर्फ उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और साहिल ने उसे थाम लिया, हमेशा के लिए। घर में खुशी की चहल पहल थी। सहन में रंग बरंगी चादरें टंगी थीं, मेहंदी की खुशबू हवा में तैर रही थी और दीवारों पर जगमगाती लड़ियां उन लम्हों की गवाह थीं जिनके लिए दिल है बरसों से दुआ गो था। साहिल सफ़ीद करता पहने आंगन में खड़ा माँ के साथ मेहमानों को खुश आमदीद कह रहा था। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत की रोशनी से आती है। उधर कमरे में वो आईने के सामने बैठी थी, सरख जोड़े में लपटी, दोपटा हल्के से माथे पर झुका और आंखें आंखें उस लम्हे की मंतजर थीं जिसके लिए उसने बरसों की खामोशी का सफ़र किया था। तुम तैयार हो? माँ कमरे में दाखिल हुए, हाथ में एक छोटी सी डबिया थी। ये मेरी तरफ से है, मेरी बेटी के लिए। वो झटकी, फिर धीरे से हंस दी। अब बेटी कहने का हक तो आपने खुद दे दिया है। माँ ने उसके माथे पर बूसा दिया। साहिल ने तुम्हें चुना, मगर तुमने हमें अपना बना लिया। ये रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, दुआ है। निकाह की शाम कारी साहब ने कलमात पढ़े। साहिल ने दिल की धड़कन के साथ कबूल है कहा। जब उसके लबों से कबूल है निकला तो सारी खामोशियां जैसे बोल उठें। दो लोगों के दरमियान नहीं, दो रूहों के बीच बंधन बंध चुका था। मोहब्बत ने अब लफ्ज़ों की जंजीर पहन ली थी और दिल एक दूसरे की धड़कनों में पनाह ले चुके थे। साहिल ने उसका हाथ थाम कर कहा, कभी सोचा न था कि तुम्हारी खामोशी एक दिन मेरे घर की रोशनी बनेगी। वो मुस्कुरा दी और तुम्हारी बातें मेरी दुआओं की बाज़गश्त बन गईं। कमरे में खामोशी थी, मगर वही खामोशी अब बोल रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, मगर उनकी जिंदगी में सुकून एक मुस्तकिल मेहमान बन गया था। शादी को 2 साल गुजर चुके थे, मगर उनकी मोहब्बत आज भी उतनी ही खामोश, उतनी ही गहरी थी। घर में सुबह की चाय वो बनाती, साहिल अखबार पढ़ते हुए उसके बनाए नाश्ता पर तबस्सुरा करता। तुम्हारी खामोशी हर दिन को खूबसूरत बना देती है। वो मुस्कुरा देती, जैसे जवाब ना हो, मगर आंखों में शक्कर के दिए जल उठते। एक दिन साहिल देर से आया, बारिश हो रही थी। वो कमरे में बैठी थी, हाथ में साहिल का पुराना खत था, वही जो उसने लाइब्रेरी में दिया था। साहिल अंदर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर नज़रें जैसे उसे देखकर सुकून पा गईं। बारिश में तुम्हारी याद और गहरी हो जाती है, वो बोली। मैं तो हमेशा तुम में बसी रही साहिल, तुम ही कभी वक्त से हार जाते थे। साहिल ने आहिस्ता से उसके हाथ थाम लिए। वादा है, अब किसी लम्हे को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो उसके कुंधे से लग गई। एक बोसीदा बेंच पर 2 सफ़ेद बालों वाले चेहरे बैठे थे, हाथों में हाथ, दिलों में सुकून। पास से कुछ नौजवान गुजरे, हंसते हुए, बातें करते हुए। उन दोनों को देखो, कितना खामोश बैठे हैं, लेकिन लगता है सब कुछ कह चुके हैं। एक ने कहा, शायद उनकी मोहब्बत बोलती नहीं, सुनती है। और वाकई वो खामोश बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में बरसों की मोहब्बत, बर्दाश्त, सब्र, वफा, सब कुछ छलक रहा था। मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ इब्तदा में खूबसूरत हो, मोहब्बत वो है जो वक्त के साथ खामोशी में परवान चढ़े, अल्फाज से ज़्यादा आंखों में बोले और ज़िंदगी की हर शाम में एक दूसरे के वजूद का सुकून बन जाए। और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए।